दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्मों का फल कैसे मिलता है? ये प्रश्न मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण और जिज्ञासा भरा है। भारतीय दर्शन, विशेष रूप से हिंदू धर्म में कर्म और उसके फल को बहुत गहराई से समझाया गया है। कर्म का मतलब केवल क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे सभी कार्यों, विचारों और भावनाओं का सम्मिलित रूप है। तो कर्म और उसका फल कैसे मिलता है, इसे समझने के लिए यह वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं और समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर आपको ऐसी प्रेरणादायक और मददगार वीडियो उपलब्ध कराते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चाहे आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हों या जिंदगी में सफल आदमी बनना चाहते हैं, आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे हों या जीवन में दिशा की तलाश कर रहे हों, हमारे वीडियो आपकी हर समस्या का हल देने के लिए तैयार हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी तनाव से मुक्ति के आसान उपाय, कैसे आप दिन प्रतिदिन के तनाव से निपट सकते हैं और अपने मन को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, जीवन में स्थिरता और संतुलन पाने के रहस्य जो आपके पेशेवर और निजी जीवन दोनों को बेहतर बनाएंगे। प्रेरक कहानियां और जीवन के सिद्धांत जो आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर देंगे। दोस्तों, यहाँ आपको रिश्तों को सुधारने के व्यवहारिक टिप्स भी मिलेंगे ताकि आप अपने प्रियजनों के साथ मजबूत और खुशहाल रिश्ते बना सकें। हर वीडियो आपको एक नई दिशा, सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित जीवन जीने के तरीके सिखाएगा। हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ समस्याओं से उबरें, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जिएं और हर दिन खुश और शांतिपूर्ण महसूस करें। तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। आपका हर दिन पहले से बेहतर होगा, ये हमारा वादा है। कर्म का सिद्धांत। दोस्तों, हिंदू धर्म में कर्म का अर्थ होता है कार्य या क्रिया। इसका सिद्धांत ये कहता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जैसे कि हम जो भी बीज बोते हैं, उसी के अनुसार हमें फल मिलता है, वैसे ही हमारे द्वारा किए गए कर्म भी हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा होता है, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको उसके विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह एक सीधी सादी लेकिन अत्यंत गहरी धारणा है। कर्म के प्रकार। दोस्तों, कर्म को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला, संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संचित रूप हैं। इन्हें हम अपने जीवन में साथ लेकर आते हैं। संचित कर्म का अर्थ बहुत गहरा और जटिल है, लेकिन इसे समझना भी उतना ही रोचक है। संचित कर्म वे कर्म हैं जो हम अपने पिछले जन्मों से साथ लेकर आते हैं। ये कर्मों का वह संग्रह है जो हमने अपने पूर्व जन्मों में किए हैं और जिनका परिणाम हमें इस जन्म में भोगना होता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही खुशहाल क्यों होते हैं, जबकि कुछ को संघर्षों से गुजरना पड़ता है? इसका उत्तर संचित कर्म में छिपा है। यह उन अच्छे और बुरे कर्मों का संग्रह है जो हमारे पिछले जन्मों से हमें मिले हैं। संचित कर्म का परिणाम हमें इस जीवन में दिखाई दे सकता है या फिर आने वाले जन्मों में। ये कर्मों का वह ढेर है जो समय के साथ फल के रूप में सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, संचित कर्म को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। ये हमारे साथ चलता है और हम इससे बच नहीं सकते। जब तक हम अपने कर्मों का पूरा फल नहीं भोग लेते, तब तक ये चक्र चलता रहता है। तो ये स्पष्ट है कि हमारे हर जीवन में किए गए कर्म एक न एक दिन हमें प्रभावित करते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। दोस्तों, ये वे कर्म हैं जिनका फल हमें वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। इसे बदलना हमारे बस में नहीं है। इस जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे हम उसे टालने की कितनी भी कोशिश करें। ये कर्म वो हैं जो हमारे संचित कर्मों से निकले हुए हैं और हमारे वर्तमान जीवन में सीधे सीधे असर डालते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में अचानक क्यों होती हैं, जैसे अचानक कोई बड़ी उपलब्धि मिलना या फिर बिना किसी कारण के कठिनाइयों का सामना करना? ये सब प्रारब्ध कर्म के कारण होता है। ये वो कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये कर्म वो भाग्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जिनका फल हमें वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। इसे बदलना हमारे बस में नहीं है। इस जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे हम उसे टालने की कितनी भी कोशिश करें। ये कर्म वो हैं जो हमारे संचित कर्मों से निकले हुए हैं और हमारे वर्तमान जीवन में सीधे सीधे असर डालते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में अचानक क्यों होती हैं, जैसे अचानक कोई बड़ी उपलब्धि मिलना या फिर बिना किसी कारण के कठिनाइयों का सामना करना? ये सब प्रारब्ध कर्म के कारण होता है। ये वो कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये कर्म वो भाग्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित होता है और इसे हमें इस जीवन में भोगना ही होता है। जैसे अगर आपके प्रारब्ध में कोई बीमारी लिखी है तो वह आकर रहेगी, और अगर आपके प्रारब्ध में धन समृद्धि है तो वह भी आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि प्रारब्ध कर्म से बचना संभव नहीं है।
ये हमारे जीवन के वे हिस्से हैं जो हमें बिना हमारे किसी नियंत्रण के मिलते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम पूरी तरह से विवश हैं। हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म का फल इस जन्म में भोगना निश्चित है। तीसरा क्रियमान कर्म। दोस्तों, ये वर्तमान में किए गए कर्म होते हैं जिनके परिणाम भविष्य में मिलते हैं। यह आपके हाथ में है, क्योंकि आप वर्तमान में किस प्रकार के कर्म करते हैं इससे आपके भविष्य का निर्धारण होता है। क्रियमान कर्म वह कर्म होता है जो वर्तमान में किया जा रहा है। ये कर्म उस समय किया जाता है जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से लीन होते हैं। जैसे जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसी समय आपके वर्तमान कर्म तय हो रहे होते हैं, है ना। ये कर्म हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। इसलिए हमें सोचना चाहिए, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी वजह के कुछ अच्छा या बुरा हो जाता है? इसका संबंध हमारे कर्मों से होता है। कई बार हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, बल्कि समय बीतने पर फल सामने आता है। कर्म और न्याय का सिद्धांत। दोस्तों, कर्म और न्याय का सिद्धांत कहता है कि ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। ये न्याय कई रूपों में हो सकता है, सुख, दुख, समृद्धि, विपत्ति आदि। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं, ईश्वर उसकी गणना करते जाते हैं। आप चाहे किसी से छिपाकर कुछ करें, लेकिन ईश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। ये न्याय पूर्णतः निष्पक्ष और न्यायिक होता है, इसलिए व्यक्ति को हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। कैसे मिलता है कर्म का फल? दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर कर्म का फल कैसे मिलता है। इसके कई पहलू हैं। पहला, समय के साथ फल। दोस्तों, कर्म का फल कभी कभी तुरंत मिल जाता है, लेकिन कई बार हमें इंतजार करना पड़ता है। ये समय निर्भर करता है उस कर्म की प्रकृति पर। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे किसी को चोट पहुंचाने पर आपको भी तुरंत पीड़ा का अनुभव हो सकता है। वहीं कुछ कर्मों का परिणाम देर से आता है, जैसे किसी की मदद करने पर उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने में समय लग सकता है। दूसरा, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फल। दोस्तों, कर्म का फल जीवन के किसी भी क्षेत्र में आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी से बुरा किया है तो उसी रूप में आपको बुरा परिणाम मिले। हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य, संबंध, धन या मानसिक शांति पर इसका असर पड़े। जीवन के हर क्षेत्र में आपके कर्मों का प्रभाव होता है। यह इसलिए है क्योंकि कर्म और फल का संबंध केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। तीसरा, पुनर्जन्म और कर्म। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपने कर्मों का पूरा फल इस जन्म में नहीं मिलता तो उसे अगले जन्म में इसका सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी उन्हें कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है। चौथा, अन्याय और कर्म का संबंध। दोस्तों, कई बार लोग सवाल करते हैं कि अगर ईश्वर न्याय करते हैं तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है। इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत में छिपा है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है उसे भी कभी न कभी इसका फल भुगतना पड़ेगा। ईश्वर का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन वह निश्चित होता है। कर्म की ऊर्जा। कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं होते, बल्कि हमारी सोच और भावनाएं भी कर्म का हिस्सा होती हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वह भी एक कर्म ही है और उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। इसी तरह जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या उसकी भलाई की कामना करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और शुद्ध विचार रखना चाहिए, क्योंकि विचार भी एक प्रकार का कर्म है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का प्रभाव। दोस्तों, अच्छे कर्म व्यक्ति को जीवन में शांति, सुख और संतोष का अनुभव कराते हैं। वे उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और व्यक्ति को आत्मिक विकास की ओर अग्रसर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आपको आंतरिक खुशी मिलती है। यही आपके अच्छे कर्म का तत्काल फल होता है और भविष्य में आपको इसका और भी अच्छा परिणाम मिल सकता है। वहीं बुरे कर्म व्यक्ति को जीवन में दुख, संकट और असंतोष का सामना कराते हैं। जैसे अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको भी भविष्य में किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत इसका फल मिलेगा, लेकिन यह निश्चित है कि समय आने पर इसका परिणाम आपके सामने आएगा। कर्म फल से मुक्त कैसे हों? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें हमारे कर्मों का फल हर हाल में भुगतना ही है तो क्या इससे मुक्त होना संभव है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की आवश्यकता होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है
अर्थात फल की इच्छा किए बिना, तो उसे उस कर्म के बंधन से मुक्त किया जा सकता है। ये स्थिति केवल गहरे ध्यान, साधना और आत्मज्ञान से प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत जीवन का आधार है। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का कुछ न कुछ परिणाम होता है और वह हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। चाहे वह तुरंत हो या बाद में, हमारे कर्मों का फल हमें जरूर प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को सुख, शांति और संतोष से भर सकते हैं। और यह भी याद रखना चाहिए कि कर्म का फल न्यायसंगत होता है, चाहे इस जीवन में मिले या अगले जीवन में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दें। इससे हमें पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और किस तरह के वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।